अभिवादन स्वीकार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में जैसे कि आप जानते हैं, हमने योजनाओं वाली एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इसमें कृषि और खाद्य सुरक्षा की योजनाओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है PMMSY। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। योजना को स्वीकृति कब दी गई? सबसे पहले देखते हैं स्वीकृति कब मिली। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 20 मई 2020 को योजना को स्वीकृति दी। 2020 को योजना को स्वीकृति दी। अब देखते हैं योजना के उद्देश्य। योजना के उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है वो ये है, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, कृषकों की आय को दोगुना करना, आय को दोगुना करना। इसके अलावा जो योजना का उद्देश्य है, वर्ष 2024-25 तक 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो है, और अप्रत्यक्ष रोजगार मत्स्य क्षेत्र में देना, मत्स्य क्षेत्र में देना। ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इसके जो उद्देश्य हैं, देश की मत्स्य पालन क्षमता का समतापूर्ण, न्याय संगत, स्थायी, उत्तरदायित्वपूर्ण, समावेशी, पूर्ण तरीके से दोहन करना। देश की मत्स्य पालन क्षमता का समतापूर्ण, न्याय संगत, स्थायी और समावेशी दोहन करना, ये इसका अन्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो मुख्य उद्देश्य है, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, विस्तृत मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना, मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना, इस योजना का उद्देश्य है। कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन और निर्यात में वृद्धि करना। ये तो योजना के उद्देश्य हो गए। अब ये
जो उद्देश्य है इनकी प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, इसके लिए दो घटक होंगे। PMMSY के लिए एक है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एक होगी केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक, देखिए योजना में कुल 20,050 करोड़ रुपए निवेश हेतु अनुमोदित हैं। इसमें दो प्रकार से निवेश किया जाएगा, एक केंद्र क्षेत्र की योजना, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना। इस योजना के तहत, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत जो गवर्नमेंट है 1720 करोड़ रुपए का परिव्यय जो है, परिव्यय योजना के लिए केंद्र सरकार करेगी। कितना करेगी? 1720 करोड़ का। और केंद्र प्रायोजित योजना जो है इसमें 18,330 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए 18,330। इस योजना को भी, केंद्र प्रायोजित योजना जो है इसको दो घटकों में अलग से विभाजित किया गया है। एक है लाभार्थी उन्मुख, एक है गैर लाभार्थी उन्मुख। उन्मुख। तो इस प्रकार से योजना के क्रियान्वयन को किया गया है। लाभार्थी और गैर लाभार्थी घटकों की अगर लिखित 3 गतिविधियों के अंदर सूचीबद्ध किया गया है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए जो 3 गतिविधियां हैं इन दोनों के लिए जो सूचीबद्ध की गई हैं, उत्पादकता, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, वृद्धि, आधारभूत ढांचा, और उत्पादित फसल का प्रबंधन। फसल का प्रबंधन। और तीसरा जो है मत्स्य प्रबंधन और नियमन। मत्स्य प्रबंधन और नियमन। तो 3 जो गतिविधियां हैं लाभार्थी उन्मुख और गैर लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए सूचीबद्ध की गई है। चलिए इस योजना के विषय में सारांश देख लेते हैं। PMMSY योजना को स्वीकृति 20 मई 2020 को मिली। स्वीकृति। सिंपल लक्ष्य हम देखें तो इसका लक्ष्य है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना और उसके विपणन की
विपणन तक की व्यवस्था, विपणन यानी कि मार्केटिंग, मार्केटिंग तक की व्यवस्था में सुधार करना। कंक्लूजन हम देख लिया जाए तो PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की व्यापक गतिविधियों से यह मत्स्य उत्पादन, जलीय कृषि की उत्पादकता, निर्यात को दुगुना करने, रोजगार सृजित करने, मछुआरों तथा किसानों की आय को दुगुना करने, मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचे और किसान कल्याण की स्थापना करते हुए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इससे एक तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषकों की आय दोगुनी होगी, आय दोगुनी करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। निर्यात को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। इस प्रकार हमने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को पढ़ा। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो हमने पढ़ी, योजना 20 मई 2020 को स्वीकृति दी गई। इसको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा। मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, कृषकों की आय को दोगुना करना और 2024-25 तक 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मत्स्य क्षेत्र में देना। अन्य जो की पॉइंट्स हैं, इसके उद्देश्य देश की मत्स्य पालन क्षमता का समतापूर्ण, न्यायसंगत, स्थायी और समावेशी दोहन करना, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक विस्तृत मूल्य श्रृंखला निर्माण करना, कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन और निर्यात में वृद्धि करना। इसके अलावा क्रियान्वयन जो होगा वो दो टाइप से होगा। केंद्र क्षेत्र की योजना होगी जिसमें 1720 करोड़ परिव्यय केंद्र सरकार करेगी। केंद्र प्रायोजित योजना जो होगी इसमें लाभार्थी अंश भी रहेगा जिसमें 18,330 करोड़ के रुपए इसके लिए निर्धारित हैं। इसको दो भागों में फिर विभाजित किया गया है केंद्र प्रायोजित योजना को, लाभार्थी उन्मुख, गैर लाभार्थी उन्मुख। अब देखिए इसके जो 3 घटक जो हैं, जो हितबद्ध किए गए हैं वो क्या है? उत्पादकता, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत ढांचा और उत्पादित फसल का प्रबंधन, मत्स्य प्रबंधन और नियमन। इसका क्रियान्वयन इस प्रकार से होगा। अब सारांश देख लें तो 20 मई 2020 को योजना स्वीकृत हुई थी। इसके बाद मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना और उसके विपणन की तक की व्यवस्था में सुधार करना इसका एक शॉर्ट में उद्देश्य कहा जा सकता है। तो इससे जो होंगे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषकों की आय दोगुनी होगी और निर्यात भी बढ़ेगा। तो आज हमने पढ़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस सीरीज में हमने अन्य सभी योजनाओं को लिया है जिसका लिंक आप योजनावार नीचे लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, इसमें आप योजनावार वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।